नमस्कार मित्रों। मित्रों, मैं आपको एक पुराने वक्त में ले जाता हूँ, जिस वक्त एक ख़ास किस्म के उपन्यासों को पढ़ने के लिए लोगों ने हिंदी सीखी। उन लोगों ने हिंदी सीखी जिन्हें हिंदी नहीं आती थी, या तो वो गैर हिंदू थे, और या फिर ये है कि वो अंग्रेज़ी दाँ थे। हिंदी में उन्हें कोई दिलचस्पी, हिंदी उनके काम की भाषा नहीं थी, इसलिए उन्होंने इसे सीखा ही नहीं। लेकिन उस माहौल में, ये हिंदी साहित्य के आधुनिक काल की बात है, उस माहौल में एक शख्स ने ऐसे उपन्यास लिखे कि सबको मजबूर कर दिया कि भाई, अगर सही, दिलचस्प और अच्छी रुचिकर चीज़ पढ़नी है तो हिंदी सीखो। और वो शख्स थे देवकी नंदन खत्री। देवकी नंदन खत्री मित्रों बहुत गज़ब की चीज़ें लिखते थे। जासूसी उपन्यासों का उनको ये माना जाता है, जासूसी और तिलस्मी उपन्यासों का प्रणेता, सूत्रधार माना जाता है। कि सबसे पहले हिंदी में तिलस्मी और जासूसी और तांत्रिक तंत्र विद्या से भरे हुए जितने भी उपन्यास थे, ये इस शख्स ने लिखे, देवकी नंदन खत्री ने, जिसके उपन्यासों को पढ़ने के लिए लोगों ने बड़ी संख्या में हिंदी सीखी। और हुआ ये कि एक बार उस तिलस्मी उपन्यासों की, जैसे उसमें आपको याद ही होगा, चंद्रकांता संतति, भूतनाथ, ये सारी की सारी उसी शख्स की कृतियाँ थी जो आज भी चर्चित हैं। उस पर फिल्में भी बनी हैं और बहुत सारी सीरियल भी उस पर बने हैं अतीत में, अच्छे भले वक्त में। अब तो खैर ऐसे सीरियल बेमानी हैं, नहीं बनते, लेकिन उस वक्त बने थे। और उसके बाद वो इतना ज़्यादा सूक्ष्मता से लिखते थे, हर घटना को तार्किक, लॉजिकल कंक्लूज़न तक पहुंचाने के लिए इतना डूब जाते थे कि उनको ना वक्त का ख्याल रहता था, ना ये कि ये कितना लंबा हो गया है। और एक उपन्यास वो लिख रहे थे, उसमें भूतनाथ उपन्यास था, जो आधा रह गया और बीच में उनकी आखिरी सांस जो है वो, उसका वक्त हो गया, प्राण छोड़ गए, उपन्यास आधा रह गया। अब जो उनके दिमाग में जो तस्वीर थी, उस तस्वीर को संयोगवश वो क्या करते थे कि उसको अपने बेटे से वैसे ही बांट लिया करते, जो कुछ लिखा अपने बेटे से बांट लिया। और ये मित्रों, मैं आपको थोड़ा सा ये भी बता दूं कि 1895 में पैदा हुए थे और गए तो 1974 में। उसमें ज़्यादा कोई लंबा चौड़ा मामला नहीं, आप ये कह सकते कि वो बहुत पुरानी बात हो गई। जन्म काशी में हुआ था, और विशेष रूप से उनकी जो योग्यता थी वो विज्ञान के विषय में थी और गणित में। ये दो उन्होंने बाकायदा इनमें परीक्षाएं भी पास की थी। कुल उपन्यासों की संख्या 1.5 दर्जन, और उसमें तिलस्मी और अय्यारी उपन्यास, भूतनाथ, रोहतास मठ, वो इसके विशेष के उपन्यास थे। और जासूसी उपन्यासों में लाल पंजा, सफ़ेद शैतान, रक्तमंडल, प्रतिशोध, बदला, प्रतिशोध, ये सारे के सारे मामले थे। मूल रूप से देवकी नंदन खत्री वैसे थे, स्वाधीनता सेनानी थे, जेल भी जाते थे, और लेकिन जेल में भी यही काम कि लिखना वही कुछ है जिस पर उनकी महारत है, जिस पर उनकी निपुणता है। अब मित्रों, हुआ ये कि एक बार भूतनाथ का एक भाग लिखते लिखते उनका निधन हो गया, सांस टूट गई, डोरी सांस की टूट गई। अब उनके बेटे ने समझा कि ये तो मेरे बाप की इतनी महत्वपूर्ण कृतियां हैं, अगर ये अधूरी रह गई तो बात बनेगी नहीं, और इसके आगे की जो श्रृंखला है, घटनाक्रम है, वो बापू मुझसे पहले बांट चुके थे। तो उस बेटे ने भूतनाथ का सेकंड पार्ट जो था, दूसरा हिस्सा, उनके बेटे उसने पूरा किया, और उसका नाम था दुर्गा प्रसाद खत्री। तो दुर्गा प्रसाद खत्री ने अपने ही पिता के एक अधूरे उपन्यास को पूरा किया। और आज जो भूतनाथ उपन्यास हम पढ़ते हैं या देखते हैं,
वो बाप बेटे ने मिलकर लिखे थे, ये बड़ी अद्भुत बात है। तो मित्रों, लेखन की दुनिया में अजब अजब करिश्मे, अजब अजब अय्यारी बातें, तिलस्मी बातें होती रही। ये भी एक तिलस्म है कि कौन सा ऐसा उपन्यास होगा जिसे बाप और बेटे ने एक ही श्रृंखला में लिखा और पूरा किया। तो मित्रों, ऐसी रचनाएं, ऐसी कृतियां, ऐसी चर्चाएं आपस में बांट लेनी चाहिए। शुक्रिया।